क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, लो जी, जो आज आपका प्रश्न पत्र है ना एमपी बोर्ड में, जो सुबह आपका 9 बजे जिन बच्चों का पेपर है, बिल्कुल आप इन पेपरों को जरूर सोल्व करके जाइएगा। ये जो पेपर है बिल्कुल आपका 100% आ रहा है, एकदम रियल, 100% रियल गारंटेड पेपर है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। ठीक है, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो है ना वो 1972 में पारित हुआ था। 1804 की नागरिक संहिता को किस नाम से जाना जाता है? नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। यहां पर हम तीसरे की बात करें तो तीसरे में आ जाएगा फ्रेडरिक सार्यू। भारतीय संविधान में विषयों की सूची है, तो कितनी सूची है? 3 सूची है, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5वां और 6वां समझते हैं। अश्वेत शक्ति आंदोलन किस वर्ष में उभरा? तो ये उभरा था आपका 1966 में। कृषि क्षेत्र जो है ना वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, रट देना। ठीक है, रट देना। और एनुअल एग्जाम के लिए अब हम है ना तैयारी करेंगे 1 अक्टूबर से, और 6 मॉडल पेपर दूंगा, ओनली 6, बस। इसके अलावा अलग से कोई पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थान को देखते हैं, समझते हैं क्या कह रहा है कि वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं के बने होते हैं। देखिए, जो सजीवों को बनेंगे उन्हें जैव कहेंगे। जो सजीवों को बनते हैं उन्हें जैव कहते हैं, जो निर्जीव के बनते हैं उन्हें अजैव कहते हैं। कौन से संसाधन कहलाएंगे निर्जीव वस्तु वाले? अजैव संसाधन। मार्च 1919 में बंबई में का गठन किया गया। तो खिलाफत समिति का गठन किया गया। कौन सी समिति थी वो? खिलाफत समिति। बेल्जियम जो है, बेल्जियम जो है वो यूरोप का एक छोटा सा देश है। तो यूरोप का एक छोटा सा देश है। अर्थव्यवस्था का डेटाबेस क्षेत्रों में विभाजन किया गया 3 क्षेत्रों में, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। हो गया इतना? स्व सहायता समूह में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है, देखिए 20 अधिकतम संख्या हो सकती है केवल। कितनी? 20। रोलेट अधिनियम अप्रैल 1919 में लागू हुआ। कब हुआ? अप्रैल 1919 में लागू हुआ। चलिए अब देखते हैं, यहां से अपन जोड़ी की बात करेंगे तो ये जोड़ी आपकी हो जाएगी। यहां पर देखो, पहला है रियो डी जनेरो पृथ्वी सम्मेलन। तो रियो डी जनेरो पृथ्वी सम्मेलन का जाएगा आपका, यहां पर बात करें अपन तो ये ब्राजील में हुआ था। बक्सर टाइगर रिजर्व, इसका दूसरे का मिलान आपको पश्चिम बंगाल से करना है। वंदे मातरम के रचनाकार कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और संघीय शासन व्यवस्था जो है बेल्जियम की है। किसकी है? बेल्जियम की जो है वो संघीय शासन व्यवस्था है। महिला साक्षरता प्रतिशत है आपका 54%। और अंत में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इसका जाएगा बैंकों का बैंक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है आपका लेटेराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती है। लेटेराइट जो मृदा है अधिकतर गहरी और अम्लीय होती है, तो बिल्कुल सत्य बात है। 1952 में नदी घाट परियोजना के कारण वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ता है, तो ये बात बिल्कुल सत्य बात है। 1805 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, ये बात बेटा असत्य है। भारतीय संघ की कई इकाइयों में बहुत ही कम अधिकार है। चौथा जो है ये आपका सत्य रहने वाला है। कृषि प्राथमिक क्षेत्रों के अंतर्गत आती है। जो खेती बाड़ी है वो प्राथमिक क्षेत्रों के अंतर्गत आती है, बिल्कुल सत्य बात है। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर 74% थी, तो ये गलत है। ठीक है भैया, इतनी ध्यान रहेगी आपको, ये सत्य बता दी मैंने। आगे बढ़ते हैं, एक वाक्य में उत्तर है। नवीन जलोढ़क मिट्टी का स्थानीय नाम बताइए। खादर बोलते हैं नई को, और पुरानी को बोलते हैं भागर। साइमन कमीशन कब भारत पहुंचा? तो साइमन कमीशन जो भारत है ना 1928 में पहुंचा था, 1928 में।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर थी 73%। ध्यान रखना है। तो ये प्रश्न देखो रिपीट हो गया बेटा, यहाँ पर 76% था और ये 73%। ठीक है, देखो ध्यान से। भारत में स्थानीय शासन के लिए कितने लोग चुने जाते हैं? भारत में स्थानीय शासन के लिए जो है 36 लाख लोग। कितने लाख? 36 लाख। तो ये चौथा जो है इसका आंसर यहां पर मैं लिख देता हूं 36 लाख। पांचवा जो है निजी क्षेत्रों के एक उद्योग का नाम बताइए। इसका यार टिस्को। टिस्को। भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। ये लास्ट का जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, याद रख लोगे। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए, तो ये चीज आपको समझ में भी आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। तो यहां पर हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 कि भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम बताइए। सभी जानते हैं, ठीक है, 6 तरह की मिट्टी भारत में पाई जाती है। जलोढ़, काली, लेटेराइट, लाल, पीली, मरुस्थली। और ठीक है, तो ये आप काली, ये सारी मिट्टियां आप आराम से कर सकते हैं। मृदा अपरदन किसे कहते हैं? देखो, मृदा अपरदन बच्चों उसे कहते हैं जब मिट्टी का कटाव या बहाव हो जाता है। ठीक है, मृदा का कटाव या बहाव ही क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। संसाधन से क्या आशय है? हर एक बच्चे जानते हैं। वैसे ये चीजें आप सर्च करोगे ना तो बिल्कुल चैनल पर मिल जाएगी। चैनल का नाम बोल देना आगे, ठीक है, मिल जाएगा पूरे का पूरा क्वेश्चन। संसाधन से आप क्या समझते हैं? संसाधन का मतलब होता है कि वे सभी वस्तुएं जो हमारे दैनिक जीवन के लिए उपयोगी हो, वो सारी की सारी वस्तुएं क्या कहलाती है? अपनी संसाधन कहलाती है। संरक्षण, मृदा संरक्षण किसे कहते हैं? मिट्टी के अपरदन या कटाव को रोकना ही मृदा संरक्षण कहलाता है। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन ये मैंने पढ़ा दिए हैं, यदि आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा आपको ना। ये क्वेश्चन नंबर 8, 9 फ्रेडरिक सारियो कौन था? रोलेट एक्ट क्या था? पूरा सॉल्यूशन मिलेगा आपको चैनल पर इसका। अधिकार क्षेत्र गठबंधन सरकार, ठीक है, यहां से अपन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 देख सकते हैं। एग्रो अमेरिका, अमेरिकी कौन थे? अमेरिकी समाज में कोई दो सामाजिक विभाजन, पारिवारिक कानून क्या था? सेवा क्षेत्र, अल्प बेरोजगारी, वस्तु विनिमय, मुद्रा क्या है? जल दुर्लभता क्या है? अलवणीय जल हमें कहाँ से प्राप्त होता है? नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य संसाधन को स्पष्ट कीजिए। बांगर खादर मृदाओं के बीच अंतर, सत्याग्रह के विचार पर क्या मतलब है? जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी। एकात्मक शासन का अर्थ बताइए। संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं। सांप्रदायिकता क्या है? नारीवाद आंदोलन। यहाँ से देख सकते हैं वन पर्यावरण का महत्वपूर्ण अंग है। जैव विविधता, ये तो पता ही नहीं, ये क्वेश्चन तो वार्षिक के लिए आता भी है। ये विविधता वाला था ना, आप जरूर जरूर कर लेना इसको तो। ठीक है, साइमन कमीशन पर टिप्पणी। भारत के लोगों ने रोलेट एक्ट का विरोध क्यों था? ये क्वेश्चन भी वार्षिक के लिए महत्वपूर्ण है। तो बच्चों मैं आपको है ना मॉडल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा किनके? वार्षिक परीक्षा के लिए, जिन बच्चों को वास्तव में एनुअल एग्जाम के लिए, क्योंकि अभी अंतिम पेपर है, ठीक है।